हमारे चैनल टी न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हुए हैं नेशनल हाईवे 28 पर और ये रास्ता जाता है मगहर, जो कि प्रवेश द्वार आपको दिख रहा होगा, मगहर का प्रवेश द्वार। और ये जो रास्ता आ रहा है गोरखपुर सिटी की तरफ से आ रहा है और ये रास्ता आपका खैराबाद होते हुए, बस्ती होते हुए आपकी लखनऊ निकल जाता है। तो एक बार अगर आपको मगहर आना हो तो लखनऊ से आप आ सकते हैं और यहाँ पे चौराहे पे उतर जाइए, ये तिराहा आपका है। और ये रास्ता अगर गोरखपुर से आप आते तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अभी हम आ गए हैं कबीरदास जी की पावन स्थली पे और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे आपको पावन स्थली मिलेगी। वहाँ पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। कबीरदास जी के दोहे तो हम सभी ने पढ़े होंगे। तो अभी हम खड़े हुए हैं संत कबीरदास जी के इस पवित्र पावन स्थली मगहर पर। पीछे बैकग्राउंड पे आपको दिख रहा होगा कबीरदास जी का पवित्र स्थली। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कबीरदास जी के पावन स्थली को पूरा भ्रमण कराएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये एज एक पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है और यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। चलिए इस वीडियो में बने रहिए और आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ये पूरा का पूरा कबीरदास जी का जो पवित्र स्थली है उसका बाउंड्री वॉल आपके सामने दिख रहा होगा और यहाँ से चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। सदगुरु कबीर समाधि मंदिर मगहर। और ये जो रास्ता अभी आ रहा है, अभी हम जो ये रास्ते पे आए हैं, ये कबीर जी की साधना गुफा है। कबीर जी यहीं पे साधना करते थे और अभी आपको हम ले चलने वो जगह दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये पवित्र स्थल है, तो यहाँ पे हम लोग जूता चप्पल जो भी है उतार कर अंदर प्रवेश करेंगे। और अभी ये पवित्र साधना स्थल पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये साक्षात आपको अपने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। और यहाँ देखिए पवित्र जो गुफा है, यहाँ पे साधना करते थे। ये गुफा प्रवेश द्वार है। ये सीढ़ियाँ पहले तो कच्ची थी, अभी जब राष्ट्रपति आए थे तो ये थोड़ा सा मेंटेन किया गया, पक्की किया गया है और इसकी सफाई किया गया है। उस समय तो ये मिट्टी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। और ये है पवित्र स्थल जहाँ पे और उनके ये आपको चरण पादुका दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ये स्थल वही है जहाँ पे कबीर जी साधना किया करते थे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप एक बार नमन कीजिए, स्क्रीन को ही नमन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो शायद आपको कहीं और ना देखने को मिले। तो अभी प्रवेश द्वार से हम लोग अंदर आए हैं, तो एक एग्जिट द्वार है जो कि बाहर जाने का रास्ता है। अभी ये चूंकि पक्की बन गई सीढ़ियां, और उस समय ऐसे पक्की नहीं रहती थी, कच्ची मिट्टी की सीढ़ियां रहती थी। और ये निकास द्वार आपका आ गया है यहाँ पे। और अभी एक बार फिर से आपको बता दें कि हाल ही में जो
हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और वो भी इसी जो समाधि स्थल जो है पे आए थे दर्शन करने। उन्होंने पूरा का पूरा भ्रमण किया था। कबीर साहब काशी से आए थे तो यहाँ जो है यह कह करके आए थे कि जो कबीरा काशी मरे रामे को निहोरा, और यहाँ आकर के यहाँ इनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद हिंदू मुस्लिम में राइट हुआ कि ये हिंदू कहने लगे कि ये हमारा लाश है और मुस्लिम कहने लगे कि हमारा लाश है। उसके बाद लाश गायब हो गया, वहाँ 2 फूल मिला, तो यहाँ जो है कबीर का जो है थी समाधि बना, और वहाँ जो है कबीर साहब का मजार बना। अभी देखिए पर्यटन का ये क्षेत्र है, तो लोग दूर दूर से नहीं, पास से ही भी लोग आते हैं। आज चूंकि संडे है, संडे के दिन भी ये लोग आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए, फैमिली के साथ आए घूमने के लिए। तो ऐसा एक थोड़ा सा एजुकेशनल टूर भी इसको कह लीजिए। हाँ सब नमस्कार, बताइए अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवधेश राय सर। जी, कैसा लगता है और आपको बच्चों के साथ में लाना? तो हाँ, बच्चों के साथ हम लोग टहलने आते हैं यहाँ पर। ये पर्यटन का स्थल के रूप में बहुत तेज विकास कर रहा है, और तो अब तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों सरकारों की निगाह भी पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पर जमी हुई है। बहुत तेज विकास हो रहा है। अगल बगल से लोग जो है, बहुत दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से आते हैं और टहल वहल के चले जाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी के दोहे हम सभी ने पढ़ा हुआ होगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यहाँ पे बहुत सारे जो पर्यटन के लोग आए हुए हैं, लगभग डेली आते रहते हैं, और आप भी आइए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या आपने घूमा यहाँ पे? यहाँ पर गार्डन घूमे, नदी देखे, मंदिर देखा। ये आपकी छोटी बहन है, इनका क्या नाम है? शिवन्या जायसवाल। वंदना जायसवाल। शिवन्या जायसवाल। कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा। क्योंकि आप बच्चों को लाई हैं यहाँ पे। हाँ, बच्चों का संडे घुमाने के लिए लेकर आए हैं। बच्चे बहुत जिद करते हैं, बहुत अच्छा है घूमने के लिए बच्चों के लिए, इसलिए हम लोग आए हैं, सब साथ में फैमिली आई है। अच्छा लगता है घूमने में, बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय आता है। तो क्या आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? घूमना, यहाँ का देखना, और बाकी और ये सब फूल बगीचे वगैरह, ये सब अच्छा लगता है देखने में। अच्छा है, मंदिर अच्छा है, मतलब और सब देखने की चीजें यहाँ से बहुत अच्छी है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ आके हम कहीं घूमने आए हैं। बिल्कुल शांति। हाँ, शांति है यहाँ पूरी सब जगह, अच्छा माहौल है यहाँ का। यहाँ ऐसे मतलब बहुत से फंक्शन भी मनाए जाते हैं, मतलब मगहर का मेला यहीं पर लगता है। ये आपके सामने जो दिख रहा है मजार कबीर साहब, और उधर जो दिख रहा है आपका हिंदू अनुयायियों के लिए। ये देख रहे हैं आप, कबीर साहब की ये मज़ार है। अभी आपके सामने भक्त लोग आए थे। मैं यहाँ का मुतवल्ली हूँ, नाम है मेरा अली हुसैन अंसारी, और पुश्तैनी खादिम हूँ मैं यहाँ का मुतवल्ली 8 पीढ़ियों से। और आपने देखा है कि ये सदगुरु कबीर साहब की मज़ार बनी है, और जो है फिर इधर समाधि बनी हुई है, जो आपने सुना होगा कि 2 फूलों में विकसित हुआ था इनका कबीर साहब की मज़ार, जो उनकी डेड बॉडी। तो एक की मज़ार बनी मुस्लिम समुदाय के हिसाब से, एक समाधि बनी हिंदू समुदाय के हिसाब से। और यही इस जगह की एक विशेषता है कि एक संत की 2 समाधि है, पूरे विश्व के लोग आते हैं। और बाकी सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ गंगा जमुनी की सबसे बड़ी तहजीब जो है एक मिसाल पेश की जाती है। एक संत की 2 समाधि है, और यही नहीं बल्कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी है, और जस्ट उसके सामने मस्जिद भी है, और ये विश्व स्तर का एक अनोखा स्थान है। बाकी इनकी तमाम करामातें हैं कि उन्होंने तमाम अपने, ये सुना होगा कि आपने बनारस में जो मरता है स्वर्ग में जाता है काशी में, और मगहर मरता नर्क में जाता है। उसी किदवंतियों को ये ख़त्म करने बनारस से अंतिम समय यहाँ आए, और 2 से 2.5 साल के बीच रहे, उसके बाद ये पर्दा किए हैं। और सूखा और अकाल ख़त्म किया। मोहल्ला करम कबीर इनके नाम का एक आबाद किया हुआ है, और इन्होंने मोहल्ला करम कबीर को आबाद किया था। वहाँ बच्चे मरे पैदा होते थे, या होते थे तो मर जाते थे, तो उस मोहल्ले को इन्होंने फैज़याब किया, वहाँ दुआएं की। तमाम ऐसी करामातें हैं इनकी जो है कबीर साहब की।
मेरा नाम शांतिदास पुजारी। ये सदगुरु कबीर साहब की समाधि स्थली मगहर है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ क्यों आते हैं, इसका कारण क्या रहता है? क्योंकि कबीर साहब के समकाल से पहले इस परिषद में बौद्धी संत लोग ज्यादा रहते हैं, बौद्ध भिक्षु, जो लुम्बिनी से लेकर सिराबस्ती के लिए आते जाते रहते हैं। तो इधर के जो लुटेरे लोग होते हैं उन संतों को परेशान करते हैं। तो बौद्धिस्ट लोग इस क्षेत्र का नाम मार्ग हर डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। सिलसिला चलता रहता है। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के पंडा पुजारी होते हैं या काशीवासी होते हैं, लोगों की मन की आस्था काशी की तरफ जोड़ने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। ऐसी कहानी फैला देते हैं और उसके बाद इधर के जो लोग हैं धीरे धीरे काशी में जाकर शरीर त्यागने लगते हैं। उनकी परंपरा चालू हो जाती है। तो कबीर साहब के समकाल से पहले इधर और संत भी आते हैं जो पानी मांगते हैं। पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे दिया जाता है। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल जाता कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद धीरे धीरे वर्षा कम होने लगता है। काफी उपचार किए जाते हैं सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन वर्षा नहीं होता है। तो यहाँ का जो राजा होता बिजली का पठान, उसमें जनता दरबार लगाता है। जनता दरबार में सभी रीति रिवाज के संत लोग, भक्त लोग आते हैं। तो संत लोग कहते हैं भाई हम लोगों में इतनी पावर ऊर्जा नहीं है जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो सकता है। यहाँ का जो राजा होता अपने साथियों के साथ लेकर कबीर चौरा बनारस जाते हैं। वो पूरी व्यवस्था बताते हैं कि कुछ लोगों ने संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा, जनता परेशान है। तो कबीर साहब कहते हैं भाई हमारे चलने से या वहां रहने से वर्षा हो सकती है, तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, तो उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, उस मातृभूमि को छोड़कर लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब अपना चिंतन करते हैं, कहते हैं अगर मैंने अपना शरीर काशी में त्यागा तो काशी के पंडा पुजारी कहेंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे। तो इन लोगों का समाज में पाखंड का विस्तार ज्यादा हो जाएगा और लोग सत्य की राह को भूल जाएंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग के मगहर में ही त्यागूंगा। तो वहां के लोगों को समझाने के लिए वहां पर कबीर साहब एक वाणी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो रामी कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं कि जिसने हृदय से राम को जाना है कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। अगर काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता तो फिर तो राम का, भगवान का कोई काम ही नहीं रहा। तो कबीर साहब उस पाखंड को खत्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए काशी छोड़कर मगहर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कबीर धुनी है। सबसे पहले कबीर साहब वहीं पर ठहरते हैं। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गौरवपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं जो वर्तमान पीठ पर रहे होंगे। तो गोरखनाथ जी के मन में आता कि काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए, हमारे पास नहीं आए पानी तो हम भी दे सकते थे। तो गोरखनाथ जी की बात को कबीर साहब उनकी हृदय की बात को महसूस कर लेते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से कुछ पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। तो जनता कहते इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते भी जितने मेरे ऊर्जा थी लगा दी, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर जनता कबीर साहब के पास ही आती है। तो कबीर साहब अपने ज्ञान शक्ति से ध्यान में जाते हैं और अपनी वर्षा कराते हैं। इतना वर्षा होता जो नदी नाले सूखे रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता, उसमें पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर वहां पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। उसके बाद कबीर साहब फिर इस छोर पर आते हैं जहां हम खड़े हैं। यहाँ पर अपना ऊंचा टीला देख कर झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। संत जन, भक्त जन उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। जब ज्यादा भीड़ जुटने लगता तो पीछे कबीर गुफा बनवाते हैं जहाँ कबीर साहब बैठकर अपना आत्मचिंतन करते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं उनको अपनी ज्ञान ऊर्जा से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो वो तिथि बता देते हैं। उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह बघेल भी आ जाते हैं, बिजली खां पठान भी आ जाते हैं और अन्य संतजन भक्तजन भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते हैं जब तक झोपड़ी के अंदर से आवाज आता रहे
या आप लोगों को लगे कि मैं जीवित हूँ जब तक झोपड़ी नहीं खोल के देखना, या आप लोगों को लगे कि मैं चला गया तो झोपड़ी खोलकर अपना देख लेना। ऐसे ही होता, कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को लगता कबीर साहब जीवित है कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके देश संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि दे के मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते हैं नहीं, हमारे पीर थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है। फिर निर्णय यह होता कि अभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही उनका देश संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी विवाद को खत्म करने के लिए बीच में आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचर निशानी, देख निशानी कर डाली, रोवे परवीना हाथ मत चीना। जब आकाशवाणी होता दोनों लोग विमर्श करते हैं, भाई अब झगड़ा बात को करेंगे, पहले झोपड़ी खोलते हैं। झोपड़ी खोलते हैं तो उससे अगर फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी से हिंदू राजा यहाँ पर समाधि मंदिर स्थापित करते हैं और मुस्लिम राजा बगल में मजार स्थापित कर देते हैं। दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है। आल वर्ण में कबीर साहब की ही दो धर्मों के अनुसार एक ही महापुरुष की दो समाधि मगहर में है, वो मगहर प्रेम एकता के संबंध में है। क्योंकि कबीर साहब ने अपने जीवन काल में कहा, हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना आए, पांच तत्व का पुतरा खेले के वह माए। हमारी जो बॉडी बनी है पांच तत्व से बनी है, न ये हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। अब जिस धर्म में उसका लालन पालन होता है उसी के अनुसार उसका पूजा पद्धति हो जाता है। लेकिन जब तक व्यक्ति मानव सेवा में नहीं आएगा, आत्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने माता पिता की सेवा, दीन दुख की सेवा, राष्ट्र की सेवा, जब सेवा भाव उसके अंदर उत्पन्न होएगा जब ही भक्ति का पौधा उत्पन्न होएगा। बाबूजी आप कहाँ से आए हैं? हम आजमगढ़ से आए, आजमगढ़ से। जी तो आजमगढ़ से स्पेशली मगहर घूमने के लिए आए हैं आप लोग? हाँ जी, मगहर घूमने के लिए आए हैं। कारवां नाम सुनते थे हैं, तो कभी चलो गोरखपुर चल कर मगहर में जैसा चले दर्शन कर लिया जाए हैं, और बड़ा अच्छा लगा। और आपकी सुन करके वाणी जो है और अच्छा लगा कि आपने पूरा इतिहास जो है कबीरदास जी का वर्णन कर दिया शार्ट में, ये बड़ा अच्छा लगा। कैसा लगा माता जी आप? बहुत अच्छा, हमें तो बहुत अच्छा, शांति यहाँ है, बहुत अच्छी अभी जगह। तो जैसे दोहे हम लोग किताबों में ही पढ़ते थे, आज लेकिन साक्षात उस जगह बैठे हुए हैं और वो यहाँ अनुभव कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव है। और ये जो कबीरदास जी के यहाँ आने से ही चारों तरफ दोहे ही दोहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ के एकदम अपना पढ़ाई किया हुआ बचपन याद आ जाता है। जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे आज यहाँ चारों तरफ लिखा हुआ दिखता है, और जिसको पढ़ने से लगता है कि वाकई में कबीरदास जी ने जो कहा है बिल्कुल सच करना। कबीरदास जी का जो दोहे हैं बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ये सब समय सब कोई इसकी सीमा नहीं है, हर युग में यह बराबर रहेंगे, बराबर महत्व रहेंगे। जैसे सामने लिखा हुआ कितना अच्छा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं शिशिर पांडे, माउंट लिटरा जी स्कूल कुश्मी गोरखपुर से बच्चों का आज हमारे बच्चों का पिकनिक आया हुआ है। मगहर ये कबीर जी की जीवन स्थली है, यहाँ पर बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पूरा स्टाफ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमारे स्टाफ के लोग बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चे काफी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अपना नाम बताइए। उत्कर्ष। मेरा नाम विष्णु दीक्षित है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ माउंट लिटरा जी स्कूल। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। अभी हम लोग ने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स भी खेले और हमें स्कूल की तरफ से कुछ चिप्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मिला, एंड वी आर लिटरली एंजॉयिंग दिस ट्रिप। माय नेम इज़ अनन्या विश्वकर्मा और हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हमने कबीरदास जी की मंदिर भी देखी है और हमें कुछ स्नैक्स भी मिले हैं। सर मैं सुना दूँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो कल, अब ना जो है राह को अब जाके कर। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब जो काम हम कल करना चाहते हैं वो अभी क्यों नहीं कर सकते हैं। और कैसा रहा आज का ये पिकनिक? बोलिए कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं। चलिए सभी लोग एक साथ कबीरदास जी का दोहा सुनाइए। सुनाइए सब लोग। जिसका
आपहु शीतल हो। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा हो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपको अच्छे से बोलना चाहिए, ताकि आप दूसरे आपके बोली से ताकि दूसरा कोई सुने तो वो मतलब अच्छा लगे, उसको बुरा ना लगे। आप बताइए मैम कोई। ऐसी मैम ने से बोला, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो आपहु शीतल हो। मतलब कि हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, ताकि किसी को हर्ट ना हो, ताकि अगला भी हैप्पी रहे, हम भी हैप्पी रहे। और कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इंजॉय भी हम लोग किए हैं, स्कूल की तरफ से कुछ स्नैक्स ब्रेक्स भी दिए हैं। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुर करेगा कल। किसी भी काम को कल पर नहीं डालना चाहिए, उसे आज के आज खत्म करना चाहिए। चलो बेटा, थैंक यू। एज ए पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ पे, लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं दूर दूर से। तो यहाँ पे कुछ छात्र छात्राएं बच्चे दिख रहे हैं पिकनिक मनाते हुए। तो कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चिल्ड्रंस डे मनाना है, हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाना है। हम लोग के गुरु जी, हम लोग के गुरु जी हैं। इनके कृपा से हम लोग यहाँ पे आए हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम लोग को गुरु ये हम लोग की मैम है। तो अभी एक खास आपका जो फूड दिख रहा है गोरखपुर का, लिट्टी और उसके साथ क्या बता? लिट्टी और चोखा। तो हम लोग आपको भी खिलाएंगे, ऑडियंस को भी खिलाएंगे। चलिए, यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं लोग। लिट्टी इनकी लगभग पक चुकी है। 12वीं के छात्र, 12वीं के छात्र हैं हम लोग 11वीं के। 11वीं 12वीं दो ह्यूमैनिटीज के हैं। चलिए, आप लोग एंजॉय कीजिए। प्यारे प्यारे बच्चे सामने दिख रहे हैं, आए हुए हैं घूमने के लिए कबीरदास जी की पावन स्थली मगहर। हाँ बेटा, कैसा लगा आपको? अपना नाम बताइए। मोहम्मद सदाम। कैसा लगा? माय नेम इज अनाया। माय नेम इज अल्फा। बच्चों के चाचू जी जो बच्चों को हमेशा लाते हैं घुमाने के लिए। हाँ, हमेशा लाते हैं। तो संडे ऑफ रहता है स्कूल, हाँ। इस वजह से मौका मिलता है। और ये पावन स्थली है संत कबीर नगर का, और कबीर साहब का दरबार भी है। तो अभी जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट जो थे, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे, उसके बाद से क्या डेवलपमेंट आपको दिखा? डेवलपमेंट जैसे कि सुंदरीकरण बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। अभी भी कुछ कमियां हैं, वो भी जो है आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। तो जो डेवलपमेंट के समय साफ सफाई किया गया था या बनाया गया था, वो चीज को अभी मेंटेन किया गया कि नहीं किया गया, हम ये जानना चाहते हैं। पहले से तो काफी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस हुआ है। हाँ। और उनके जाने के बाद वो मेंटेनेंस है कि बस फिर छोड़ दिया गया, वैसे कैसे? अब अभी तो कुछ कार्य प्रगति पर नहीं दिख रहा है, सब अधूरा ही है अभी। हाँ। उनके आने के लिए बस केवल मेंटेन किया गया था, उसके बाद फिर गए, फिर छोड़ दिया गया? नहीं, अभी तो जो ये आपकी एकेडमी बनी हुई है, इसको अभी बंद कर रखे हैं लोग। मतलब कि ये दर्शनार्थी उसमें अभी एंट्री नहीं कर सकते हैं, किसी कारण से बंद किया गया है। और उद्यान भी है पास में यहाँ पे, राजकीय उद्यान, उसमें भी फ्लावर्स वगैरह जो बच्चों के लिए, वो सब व्यवस्था नहीं है अभी अधूरा है। चलिए, धीरे धीरे हो सकता है। हाँ, कोई भी चीज़ धीरे धीरे होता है।